एग्जाम्पल करते हैं, है ना। कर्व इज गिवन बाय द इक्वेशंस, है ना। कर्व दे रखा है अपने को पैरामीट्रिक इक्वेशंस के टर्म्स में दे रखा है 3 - 2 sin थीटा एंड y इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है अपने को, थीटा इज इक्वल टू π/6 पे। तो टेंजेंट के लिए, है ना, जैसा अपन ने डिस्कस किया, दो ही चीज चाहिए अपने को। एक तो कर्व की स्लोप क्या होगी, है ना, उस वाले पॉइंट पे, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, है ना, थीटा इज इक्वल टू π/6 पे। तो एक तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो x क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/6 पे 3 - 2 sin π/6, है ना। sin π/6 1/2, तो 3 - 1, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, और y क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर π/6, है ना। ये 3/4 हो जाएगा, है ना। 4 से मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू 3 आ गई। तो ये तो कोऑर्डिनेट्स आ गए थीटा इज इक्वल टू π/6 पे। अब m की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कोई भी कर्व जो है पैरामीट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में हो, है ना, तो उसमें dy बाई dx अपन कैसे निकालते थे, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, है ना, यही निकालते थे। तो dy बाई डी थीटा ये क्या हो जाएगा 4 इंटू ट्वाइस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, ठीक। और dx बाई डी थीटा, है ना, dx बाई डी थीटा ये क्या हो जाएगा माइनस ट्वाइस कॉस थीटा, है ना। दोनों को डिवाइड कर दें तो dy बाई डी एक्स, है ना, ये क्या आ जाएगा अपने पास -2 cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में क्या बच गया 4 sin थीटा, और थीटा इज इक्वल टू π/6 पे ये कितना हो गया 2 हो गया, ठीक। तो अब इक्वेशन निकाल लेते हैं टेंजेंट की, है ना। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो ये क्या हो गया y माइनस, है ना, y1 क्या आया था अपना 3, y1 क्या आया था अपना 3 इज इक्वल टू m है 2 x माइनस 2, है ना, x1 2 है, तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन, है ना, ये आपका आंसर। तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व √x प्लस √y इज इक्वल टू 4 एट विच टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ, है ना, दो एंगल्स दे रखे, तो अलग अलग सॉल्व करेंगे अपन। तो ऐसा करते हैं, एक बार, है ना, एक रफ ग्राफ बनाते हैं, है ना, इसको जरा विजुलाइज करने के लिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया अपन ने, है ना। एक रफ ग्राफ बना रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि इसी कर्व का हो, है ना, ऑब्वियसली इसी कर्व का तो नहीं होगा। तो हमको क्या दे रखा है कि वो पॉइंट्स अपने को पता करने हैं जहां पे इस कर्व पे जो टेंजेंट है ना, जैसे एक केस में क्या है टेंजेंट π/4 का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हमको ये पता करना है जहां पे टेंजेंट π/4 का एंगल बना रहा हूं, और दूसरा टेंजेंट हमको पता करना है, जैसे यहाँ पे हो सकता है इस तरह से टेंजेंट जा रहा हो। अच्छा, टेंजेंट जो है वो कर्व को कट भी कर सकता है ना, कोई ऐसा नहीं है कि जैसे सर्कल के केस में तो टेंजेंट कट नहीं करता था, बट इस तरह के तो जनरल ग्राफ जो है उसमें टेंजेंट जो है ऑब्वियसली कर्व को कट भी कर सकता है। तो दूसरा अपने को जो एंगल दे रखा है टेंजेंट के लिए, क्या एंगल दे रखा है 3π/4। तो हमको, है ना, इस वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता करने हैं जहां पे टेंजेंट जो है वो 3π/4 का एंगल बनाए, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं। तो टेंजेंट π/4 का एंगल बना रहा है, उसका मतलब क्या हो गया कि उस वाले पॉइंट पे कर्व का स्लोप जो है वो tan π/4 होना चाहिए, ठीक है। तो कर्व का स्लोप निकालते हैं, √x प्लस √y इज इक्वल टू 4, है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, इसको डिफरेंशिएट करना आता है आपको अच्छे से, है ना। 1/2 √y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया अपने पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ √y बाई √x, ये आ गया। और √y को क्या लिख सकते हैं अपन 4 माइनस √x, तो 4 माइनस √x अपॉन √x, ठीक है, ये आ गया। अच्छा टेंजेंट यदि 3π/4 का एंगल बना रहा है तो स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा tan ऑफ 3π/4, ठीक है। तो यदि ये वाला केस है ना, फर्स्ट केस कर रहे हैं अपन, ये वाला केस है तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 4 माइनस √x अपॉन √x, ये क्या हो जाएगा -1 के बराबर हो जाएगा,
ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो x की क्या वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू 4 आ जाती है। x की वैल्यू 4 आ गई है ना, इसको इस वाली इक्वेशन में यदि हम डाल दें x की वैल्यू को, तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, है ना, 2 प्लस अंडर रूट वाई इजिकल टू 4, तो y की अंडर रूट वाई 2 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो ये आपका आंसर है ना, फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं, है ना, यहीं पे कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है कि स्लोप हमारे पास में ये आई थी माइनस ऑफ 4 माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, tan पाई बाय 4 के बराबर हो जाएगा, है ना। सेकंड पार्ट कर रहे हैं जो कि 1 के बराबर है। तो इस वाले केस में आप देखें क्या हो जाता है, -4 प्लस अंडर रूट एक्स, ये क्या हो गया, अंडर रूट एक्स के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये अंडर रूट एक्स जो है ये तो दोनों तरफ से एलिमिनेट ही हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला कि इस वाले केस का कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, है ना। इसमें यदि आपको ऑप्शंस दिए हुए होते सेकंड वाले केस में, तो नो सॉल्यूशन भी ऑप्शन के रूप में दिया होता, और नो सॉल्यूशन होने का मतलब ये है कि इस वाले कर्व पे कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसपे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप जो है पाई बाय 4 आएगा। जैसे यहाँ पे तो अपने को दिख रहा है ना इस तरह का केस, है ना। इस वाले कर्व पे ऐसा कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसका स्लोप जो है वो tan पाई बाय 4 आ जाए। ठीक है, तो ये आपका आंसर